हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 12 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है इसका मतलब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में डल झील के नेहरू पार्क में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में कौन सी भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जुन, कृष्ण, इंद्रदेव, पांडव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव। वर्ष 1974 से 1998 तक सतीश कौल ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के साथ ही मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में इंद्रदेव की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कर्मा, राम लखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है सतीश कौल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ष। ड्रग का ओवरडोज लेने के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें DMX और डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता था। उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने शोक व्यक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ष की उम्र में अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। ग्यारह अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 11 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है।
पार्किंसंस बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मालदीव नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया नेशनल असेंबली, वियतनाम नेशनल असेंबली, चीन नेशनल असेंबली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम नेशनल असेंबली। वियतनाम नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की चुनाव कराने की घोषणा की गई है। असेंबली ने फाम मिन चिन को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, मालदीव की कैपिटल है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन है डेविड वार्नर, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, जेम्स कैमरून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबी डिविलियर्स। IPL 2021 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। IPL में अभी तक विराट कोहली, रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स 100 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबी डिविलियर्स, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से खेलते हैं IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस पैकेज में वेस्ट बैंक और गाज़ा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका में कैपिटल वाशिंगटन DC है अमेरिका की। जो बिडेन की सरकार है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। चीन की कैपिटल है बीजिंग। जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय देवगन। अक्षय कुमार इसका राइट आंसर है, अक्षय कुमार ऑप्शन नंबर सी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत में खराब स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन देने के लिए सिक्किम और किस राज्य ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं केरल, बिहार, त्रिपुरा,
कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। सिक्किम और त्रिपुरा ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन देने के उद्देश्य से वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। त्रिपुरा की योजना 2021-22 तक 3.8 लाख नल कनेक्शन के साथ और 2023 तक 100% कवरेज देने की बात कही गई है, जबकि सिक्किम की योजना मार्च 2022 से पहले सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन देने की बात कही गई सिक्किम की तरफ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। हाल ही में किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षक तैनात किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है चीन, मॉरिशस, इराक, ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षक तैनात किए गए हैं। इस INS सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़ ने पोर्ट लुइस, मॉरिशस का दौरा किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। चीन की कैपिटल है बीजिंग, इराक की कैपिटल है बगदाद, ईरान की कैपिटल है तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, सुरेश रैना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शिखर धवन ने हाल ही में IPL के 14वें सीजन के दूसरे मैच में 54 बॉल पर 85 रन बनाए हैं, जिसके साथ हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोनों ने हाल ही में दूसरे मैच में धवन और पृथ्वी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।